तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जिसने सरपास कर दिया है हांगकांग के स्टॉक मार्केट को, जिसके कारण इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस अब बन गए हैं दुनिया के 7th लार्जेस्ट। तो दोस्तों अभी बहुत कम ऐसे स्टॉक मार्केट्स बचे हैं, स्पेशली जो बहुत अल्ट्रा डेवलप्ड नेशंस है उनके ही स्टॉक मार्केट्स अभी हमसे ज्यादा वैल्यूएशन रखते हैं। इंडिया का जो टोटल स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन है वो पहुंची है $3.989 ट्रिलियन पे, जबकि हांगकांग का जो स्टॉक मार्केट है उसकी वैल्यू है 3.984 ट्रिलियन। तो इसकी वजह से आप देख सकते हो कि जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस है इन्होंने ये डिक्लेरेशन की। और यहाँ पर वैसे हमारा स्टॉक एक्सचेंज अभी ग्रोइंग फेज में है। रिसेंटली अगर आप फॉलो करते हो इन चीज़ों को तो आप जानते होंगे कि धीरे धीरे जो है ग्रोथ आ रहा है। इसके वजह से अभी जो है हमारे आगे सिर्फ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक, शांघाई स्टॉक एक्सचेंज, यूरोनेक्स्ट, जापान और शेंजन यही बचे हैं स्टॉक एक्सचेंजेस। होपफुली जो है हम इनको भी आगे जाके सरपास करेंगे। अगली खबर दोस्तों ये गिफ्ट इंटरनेशनल सिटी या गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी से रिलेटेड, जिसने मैसिव एक्सपांशन के लिए एक मास्टर प्लान अनवील किया है 3,300 एकड़ के एडिशनल एरिया के ऊपर। तो दोस्तों वैसे ये 886 एकड़ में ही फैला हुआ है गिफ्ट सिटी, और ये जो नया प्लान सबमिट किया है ये गुजरात के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाएगा कमिंग वीक में। अगर बात करें स्पेशली कौन सी चीज़ें यहाँ पर की जा रही है तो मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, जिसमें एक्सपांशन के साथ साथ जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट किया जाएगा। बेसिकली यहाँ पर 20.5 एकड़ का एक डेडिकेटेड जोन बनाया जाने वाला है एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन, रिटेल वगैरह के लिए। गिफ्ट आई फेरिस व्हील नाम का एक प्रोजेक्ट बेसिकली बनाया गया है, जो एक 158 मीटर हाइट का फेरिस व्हील होगा, जो 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस के अंदर डेवलप किया जाएगा। और साथ साथ इसके आसपास में रिटेल स्पेसेस, एंटरटेनमेंट जोन, फाउंटेन शो वगैरह बनाए जाएंगे। ऑब्वियसली ये एक पब्लिक अट्रैक्शन प्रोजेक्ट होगा। ये अगर बनता है तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट फेरिस व्हील्स होगा पूरी दुनिया के अंदर। नेक्स्ट होगा फिनटेक एक्सपांशन, जहां पर जो है फिनटेक स्टार्टअप्स को यहाँ पे स्पेसिफिकली काम करने के लिए और जो स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करती है उनको लाने के लिए काम किया जाएगा। बाद में होगा सेकंड फेज ऑफ मेट्रो कनेक्टिविटी। ऑलरेडी वैसे गिफ्ट सिटी में मेट्रो बन रही है गांधीनगर अहमदाबाद से, तो यहाँ पर ये मेट्रो को और सिटी के अंदर के बन रहे लैंड्स में एक्सपांड करने की बात की गई है। नेक्स्ट है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। ये जो है 9 किलोमीटर का रिवर फ्रंट होगा, साबरमती रिवर फ्रंट के बेसिस पे बना हुआ, और गवर्नमेंट एम करेगी इस प्रोजेक्ट को अगले 2.5 साल में खत्म करने के लिए। नेक्स्ट होगा ग्लोबल विजन। बेसिकली न्यू एरा ऑफ ग्लोबल फाइनेंस को टारगेट करते हुए इस शहर को आगे एक्सपांड करने का काम गवर्नमेंट करने वाली है। गिफ्ट सिटी में अगर चीज़ें सही से होती है तो ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस प्लान्स के साथ में सामने आ रही है। अगली खबर दोस्तों हमारी इंडियन जू से रिलेटेड, जहाँ पर बहुत लंबे समय के वेट के बाद में साइबेरियन टाइगर्स जो है वो साइप्रस से हमारे देश के अंदर लाए गए हैं, और ये लाए गए हैं दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के अंदर। वो हमारे देश के अंदर इंडियन टाइगर्स तो है, लेकिन अगर सबसे बड़े टाइगर ब्रीड की बात करें तो वो साइबेरियन टाइगर्स होते हैं। साइप्रस से इनको लाया गया और यहाँ पर ऑब्वियसली इनको रखा जाएगा। प्रपोजल जो है वो तकरीबन 1.5 साल पहले दिया गया था, और ये वैसे इंडिया के अंदर दोस्तों पहले रहते थे। ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर पहले साइबेरियन स्पीशीज के टाइगर नहीं थे, लेकिन ये ऑब्वियसली खत्म हो गए, इसके बाद में इंडियन बचे, तो ये काइंड ऑफ कह सकते हो वापस इनको इंट्रोड्यूस किया गया है। वैसे दोस्तों ये जो टाइगर हमें मिले हैं इसके बदले हमने 2 रेड पैंडास जो है वो साइप्रस को दिए हैं, जो हमारे देश के अंदर कुछ स्टेट्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा आप कहें तो इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट एनिमल है। अगली खबर दोस्तों आ रही है हमारे देश के सेमीकंडक्टर एस्पिरेशंस और एम्बिशन से रिलेटेड, जहाँ पर टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया कि वो प्लान करते हैं 40,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए एक नए ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग प्लांट को बनाने के लिए जगी रोड के अंदर, जो असम में आता है। तो असम के सीएम के द्वारा डायरेक्टली चीज़ कही गई कि उनको प्रपोजल आया है, और ऑब्वियसली यहाँ पर जो है डायरेक्ट फैब्रिकेशन नहीं होगा, लेकिन जो सेमीकंडक्टर की पैकेजिंग और टेस्टिंग का जो काम होता है वो यहाँ पर किया जाएगा इनिशियली। टाटा ने कहा है कि वो एक्सपर्टीज रखते हैं चीज़ों के अंदर, ये चीज़ों ठीक से करेंगे, प्रॉपर पार्टनर्स वगैरह वो ले आएंगे। 85% जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पर वो हायर करेंगे वो विमेन होगी। कम्युनिटी डेवलपमेंट में एफर्ट्स देंगे, जैसे कि हेल्थ, हाइजीन, एजुकेशन के अंदर, और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर असम में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। असम जैसे स्टेट के लिए 40,000 करोड़ की इस टाइप के इंडस्ट्री के अंदर आने वाला प्रपोजल बहुत बड़ी बात है। अगली दोस्तों खबर हम बात करें तो वो आ रही है हमारी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर नॉर्दर्न रेलवे ने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है ट्रायल एक इलेक्ट्रिक ट्रेन का बनिहाल से लेकर खरी सेक्शन के बीच में। तो दोस्तों ये खबर तो बड़ी है ही, क्योंकि ये वन ऑफ दी मोस्ट डिफिकल्ट रेलवे लाइन है पूरे दुनिया के अंदर बनाने के लिए। इनफैक्ट कुछ सेक्शन इस रेलवे के जो है वो दुनिया के हाईएस्ट रेल लाइन्स बनेंगी। इनफैक्ट जो चाइना की टिबेट लाइन है उससे भी ज़्यादा ऊंची लाइन से बनने वाली है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी रेलवे से बढ़ रही है। इसके अंदर एक बहुत बड़ी खबर और अच्छी
अच्छी खबर यह है कि जो वंदे भारत के अगले 4 रेक्स आए हैं उनमें से एक रेक इस सेक्शन के लिए दिया गया है, यानी जो कश्मीर रेल लिंक प्रोजेक्ट है इसके अंदर हमें जल्द ही एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे देश की कनेक्टिविटी से रिलेटेड, जहां पर एडीबी या एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फॉर्मलाइज किया है 175 मिलियन रुपीस का लोन मध्य प्रदेश रोड नेटवर्क प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो बेसिकली यहाँ पर काम ये किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो छोटे रोड है, स्टेट हाईवेज है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, इनके अपग्रेडेशन किया जाएगा। तकरीबन 500 किलोमीटर के रोड्स ही होंगे और ग्रीन टेक्नोलॉजी, न्यू एज रोड कंस्ट्रक्शन मेथड्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा और ईवीज के इंटीग्रेशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स से रिलेटेड, जिन्होंने डिलीवर कर दिया है लार्जेस्ट सर्वे वेसल एवर बिल्ट इन इंडिया, जो कि INS संधायक। तो ये इंडियन नेवी के अंदर एक बहुत बड़ी वैसे ऑर्डर है 4 ऐसे शिप्स की, जिनमें से ये पहला शिप है। GRSC ऑब्वियसली एक्सपर्टीज रखती है इन चीजों के अंदर, ऐसे सर्वे वेसल्स उन्होंने पहले बनाए लेकिन इतना बड़ा वाला नहीं। ये जो प्रीवियस वैसे दोस्तों इसके पहले जो सर्वे वेसल भारत के अंदर इस्तेमाल हो रहा था वो 1981 से लेकर 2021 तक अपने सर्विस दे रहा था। तो ऑब्वियसली जो ये वेसल है ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और इसके बाद में पुराने वेसल्स को डीकमीशन कर दिया जाएगा। 4 जो है बनेंगे, मतलब 3 अब आना बाकी है, 1 अब दे दिया गया है। अगली खबर दोस्तों आ रही है कोची मेट्रो रेल से रिलेटेड, जब पर ट्रायल रन कंप्लीट कर लिया गया है 1.18 किलोमीटर ऑफ स्ट्रेच के अंदर, जो SN जंक्शन स्टेशन से लेके त्रिपुराथुरा के बीच में मौजूद है। फाइनल स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन वैसे चल रहे हैं और होपफुली जब ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी तब एक और स्ट्रेच ऑफ कोची मेट्रो ओपन हो जाएगा ऑपरेशन के लिए। काफ़ी यूज़ किया जाता है कोची के अंदर ये मेट्रो लाइन। कोची वाटर मेट्रो भी चलाती है, तो काफ़ी यूनिक मेट्रो ये है। वैसे फर्स्ट फेज खत्म होने के बाद में 25 स्टेशन हो जाएंगे अलुवा और त्रिपुनिथुरा के बीच में, जो कि 28.1825 किलोमीटर को ये ले जाएंगे इन टर्म्स ऑफ रूट लेंथ कोची के अंदर। अगली खबर दोस्तों आ रही है ग्लोबल लॉजिस्टिक्स जायंट फेडेक्स कॉर्पोरेशन से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि वो इन्वेस्ट करेंगे $100 मिलियन फर्स्ट ग्लोबल एडवांस कैपेबिलिटी कम्युनिटी या ACC सेंटर बनाने के लिए, जो कि वो हैदराबाद में बनाएंगे। सब्सिडरी के लिए वैसे फेडेक्स एक्सप्रेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो फेडेक्स की कंपनी है। और इंडिया का जो टैलेंट है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, इसको लेवरेज करते हुए ये यहाँ पर काम करना चाहता है। बेसिकली यहाँ पर एक टेक ट्रेनिंग सेंटर या आप कहीं तो एक ट्रेनिंग सेंटर होगा लोगों के लिए, जो काइंड ऑफ स्किल डेवलपमेंट लोगों की मदद करेगा। अगली खबर दोस्तों वो अडानी ग्रुप से, जिन्होंने इन्वेस्ट करने के लिए प्लान रखे हैं $75 बिलियन 2030 तक। तो ये काइंड ऑफ पहले भी दिए गए प्लान थे कि हम इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे 2030 में, और बेसिकली यहाँ पर रिन्यूएबल कैपेसिटी 45 गीगावाट्स तक पहुंचाने का प्लान है। स्टेटमेंट जो है डायरेक्टली मिस्टर अडानी के द्वारा दिया गया है और जो फोकस होगा वो सोलर और हाइड्रोजन पे होने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे साउथ वेस्टर्न रेलवे से रिलेटेड, जिन्होंने फाइनल लोकेशन सर्वे कंप्लीट कर लिया है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए। और बेसिकली SWR के जो अलग अलग सेक्शंस है वो डबलिंग और क्वाड्रुपलिंग के ये सर्विस कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे बेसिकली टेंडर्स इन्वाइट किए थे क्रूशियल सर्विस करने के लिए, वो हो गए हैं। इसके बाद में अभी हमें देखने को मिलेगा कैसे कैसे इन सब जगहों पे कंस्ट्रक्शन होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों ये वापस अडानी ग्रुप से रिलेटेड ही है, जहाँ पर थोड़ा अनवील किया गया है। ये प्रोजेक्ट जो है वो सिंगापुर से बड़ा एक सोलर पार्क है, जो तकरीबन 30 गीगावाट की कैपेसिटी का साथ बन रहा है एक ही लोकेशन के ऊपर। थोड़ा अगर आप बिजली वेक्टर को समझते हो तो आप समझ से पा रहे होंगे कि ये एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। ये बिल्कुल भी सेकेंड नंबर पे जो प्रोजेक्ट आता है उससे बहुत ज़्यादा मीलों दूर है। वैसे यहाँ पे सिर्फ सोलर नहीं है, लेकिन मटीरियल बिल्डिंग, सब स्टेशन, वायर लेइंग, इनॉर्मस टर्बाइंस, इन चीज़ों को भी इंस्टॉल किया गया है। अगली खबर दोस्तों ये मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से, जिनको ऑर्डर मिला है ₹1145 करोड़ का ONGC से या ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन से। ये बेसिकली एक पाइपलाइन को रिप्लेस करने का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि 15 मई 2024 तक कंप्लीट करना है। एक जो पाइपलाइन है ONGC की 44.4 किलोमीटर लंबी, और ये जो पाइपलाइन है इसको ये शिप बिल्डिंग कंपनी रिप्लेस करेगी। ऑब्वियसली इनके पास में काम है। ये जो कंपनी है ये ड्रेजर्स, वाटर टैंकर्स, कार्गो शिप्स, मल्टीपर्पज सपोर्ट व्हीकल्स और इनफैक्ट हमारी कोस्ट गार्ड नेवी के लिए भी सामान बनाती है। तो यहाँ पर ये जो अलग अलग पाइप्स होंगे इनको बनाना और रिप्लेस करने का काम जो है ये कंपनी करेगी। आज के आसपड़ी सवाल के बारे में बात करें तो लोहित से पूछते हैं, व्हाट शुड बी डन मोर टू इंक्रीज द स्टेटस ऑफ इंडिया एंड इमेज ऑफ इंडियंस इन माइंड्स ऑफ फॉरेनर्स? विल DD इंटरनेशनल एवर हेल्प टू चेंज द करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया बीइंग शोन इन बैड लाइट बाय वेस्टर्न मीडिया? समवेयर इट अफेक्ट्स अस इकोनॉमिकली एंड टूरिज्म रिड्यूसेस। देखो इकोनॉमी के इफेक्ट्स तो उसके बहुत लिमिटेड होते हैं, लेकिन जी टूरिज्म इसके वजह से कम होता है और इंडियंस को जिस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है बाहर, वो बात सही है। अब देखो इंडिया जो है बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें सिर्फ तब कर सकता है
है जब वो वहाँ के माइंडसेट को चेंज करने के लिए एक्टिवली कोशिश करे। अब देखो ये प्रायोरिटी नहीं हो सकती किसी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो है जो चीज़ें एक्चुअल में होती है वो चीज़ ओवरकम कर लेती है प्रोपेगेंडा को। अब हमारे देश के अंदर डीडी कहे या फिर कहे तो गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ एजेंसी बनाएंगे, जैसे अल जज़ीरा है या BBC है वगैरह, लेकिन अब उसके ऊपर कोई ज़्यादा काम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सेकंड चीज़ अगर कहे तो पिछले 8-10 साल में इंडिया का रेपुटेशन बहुत चेंज हुआ है, चाहे फिर वो चाइना की गिरती हुई इमेज की वजह से हो, हमारे देश के अंदर हुए अचीवमेंट्स की वजह से हो, हमारा एक डेमोक्रेटिक जो सिंबल दिखता है पूरे देश के अंदर ग्रोथ के हिसाब से, उसके हिसाब से हो। तो ये चीज़ें इंडिया का इमेज चेंज कर रही है और ये विजिबल है, स्पेशली उन लोगों के द्वारा। अगर आप लेंगे रिपोर्ट जो आते जाते रहते हैं फॉरेन से पिछले 15-20 सालों से, तो आपको ये क्लियरली नजर आएगा। हालांकि रेसिज्म अभी भी है भारतीयों के खिलाफ, लेकिन हम डायरेक्टली उस चीज़ को एक रात में चेंज नहीं कर सकते, ये लॉन्ग टर्म चीज़ें होगी। वहाँ पे जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं पर बहुत अलग तरीके से चलता है। इंडिया को जो है कहीं ना कहीं बैड लाइट में दिखाने का जो एक हैबिट है वो चेंज कर पाना बहुत मुश्किल है। हम सिर्फ अच्छी चीज़ें बताएंगे तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ के लोग देखें। इंडिया में बहुत कम क्राउड है जो BBC अल जज़ीरा देखता है, कि एलीट सिटी क्राउड ही वो होता है जो देखता है। जनरल क्राउड तक वैसे भी वो बातें नहीं पहुँचती, जो स्टीरियोटाइप्स एकदम मन में बैठे हुए हैं उनको चेंज करना बहुत मुश्किल बात है। अब एनीवेज, जैसे मैंने कहा कि लास्ट काम यही है कि हम एक्चुअल में जो अच्छे काम अगर करते रहेंगे दुनिया के अंदर, तो इमेज जो है वो कुछ दशकों के बीच में चेंज हो जाती है। उसको प्रोपेगेंडा वगैरह जो है वो कुछ भी नहीं बदल सकता, और वैसे भी इकोनॉमिकली बहुत बड़े लेवल पर हिट नहीं करता है। हमारे देश के अंदर चाहे पब्लिक परसेप्शन गंदा क्यों ना हो, इकोनॉमिक डिसीजंस लेते वक्त, ट्रेड डिसीजंस लेते वक्त, कंपनीज इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये सब छोटी चीज़ें नहीं सोचती, और वो जो बड़ी चीज़ें डिसीजंस के लिए काम में आती है वो एक्चुअल में कंट्री के मेट्रिक्स होते हैं। और हमें भी एज ए कंट्री उसकी वजह से ही फायदा मिलता है। लोग हमारे बारे में सोचते गए, वो चीज़ जो है हमें एक्चुअल में इफेक्ट नहीं करती। एट द सेम टाइम ये जो फॉरेन रिएक्शन चैनल्स वगैरह की वजह से आने वाला जो एक हमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहे, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहे, ये चीज़ जो है हमें रियल लाइफ में एक्चुअल इफेक्ट्स देते हुए नजर नहीं आती। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में।